Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about sentences. Please look at the blackboard, don't waste your time. सबसे पहले आता है लैंग्वेज। सेंटेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जानना चाहिए लैंग्वेज के बारे में। जो भाषा है, भाषा के द्वारा हम किसी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा एक मीडियम होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे के हृदय तक पहुंचाते हैं। तो भाषा जो है कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे छोटी इकाई इसकी लेटर है। लेटर का मतलब अक्षर। अक्षर के बाद आता है वर्ड। वर्ड का मतलब शब्द। शब्द के बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य। लेटर जो है अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं टोटल। तो लेटर 26 हो गए। 26 में A, E, I, O, U स्वर है। बाकी जितने बचते हैं सब व्यंजन हैं। जैसे ए है, ये क्या है? व्यंजन है। बी व्यंजन है। सी व्यंजन है। एम व्यंजन है, मगर वास्तव में ये लेटर है। उसके बाद लेटर जानने के बाद हम समझते हैं वर्ड। वर्ड में जैसे पेन है, पेन माने कलम हो गया। विंडो माने खिड़की हो गई। लायन माने शेर हो गया। क्वीन माने रानी हो गई। एलिफेंट हाथी। हेवन स्वर्ग। हेल नर्क। डेथ माने मृत्यु और लाइफ माने जीवन। ये जो शब्द बना है, शब्द की परिभाषा जो हमने बताई है वर्ड। वर्ड का मतलब शब्द। शब्द बनता कैसे है? वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। कोई भी शब्द स्वर और व्यंजन का मेल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए PEN, पेन। पेन में आपको व्यंजन भी दिख रहा है, स्वर भी दिख रहा है। विंडो में व्यंजन भी दिख रहा है, स्वर भी दिख रहा है। स्वर दिख रहा है, व्यंजन दिख रहा है। लायन में व्यंजन दिख रहा है, स्वर दिख रहा है, स्वर दिख रहा है, व्यंजन दिख रहा है। तो जो शब्द है वो व्यंजन और स्वर के मेल से ही बनता है। कोई भी शब्द बिना व्यंजन और स्वर के मेल से नहीं बनेगा। हाँ, दो शब्द ऐसे हैं, जैसे आई हो गया। आई का मतलब मैं। ये एक शब्द भी है और अक्षर भी है। जैसे ए माने एक, ये शब्द भी है, अक्षर भी है। तो इस तरीके से कोई भी शब्द अगर बन रहा है तो 99% स्वर और व्यंजन के मेल से ही बनता है। अब बात आई सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। वाक्य क्या होता है? कई शब्द, छोटे छोटे वर्ड जो हैं, कई वर्ड मिल जाते हैं। कई वर्ड मिल के शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ देखिए कई वर्ड मिले तो कई वर्ड मिल के किसका निर्माण करेंगे? सेंटेंस का। जैसे दे आर रीडिंग, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। सब मिलके बना दिए दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। ये मेरा सेंटेंस हो गया। यू विल गो, मैं जाऊंगा। ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड। वर्ड का कॉम्बिनेशन हुआ, वर्ड का मेल हुआ तो सेंटेंस बन गया। रमेश इज नॉट टीचिंग, रमेश नहीं पढ़ा रहा है। अब रमेश नहीं पढ़ा रहा है तो रमेश भी वर्ड है, इज भी वर्ड है, नॉट भी वर्ड है, टीचिंग भी वर्ड है। कई वर्ड मिलके क्या बना दिए? सेंटेंस। सुमन वाज प्लेइंग, सुमन खेल रही थी। सुमन शब्द है, वाज शब्द है, प्लेइंग शब्द है। अब कितने? 1 2 3 वर्ड मिले। 3 वर्ड मिलके ये सेंटेंस बना दिए, सुमन खेल रही थी। अब इसी से हम परिभाषा देखते हैं। सेंटेंस की परिभाषा क्या हुई? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। वाक्य शब्दों का समूह है जो पूर्ण अर्थ बताता है। कोई भी वाक्य हो, वो छोटे छोटे शब्दों का समूह है। शब्द बहुत से मिलके एक वाक्य बना दिए। तो अब सेंटेंस आपको क्लियर हो रहा है। वर्ड तो बिना स्वर और व्यंजन के मेल से बन ही नहीं सकता। अब आए लेटर, तो लेटर 26 हुए, ये भी आपको आया। अब जब सेंटेंस आया तो सेंटेंस भी तो कुछ होता है। सेंटेंस के कई भाग होते हैं। जैसे सेंटेंस के 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5। पहला नंबर है एसर्टिव सेंटेंस, कथन सूचक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाचक वाक्य। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञाबोधक वाक्य। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक वाक्य। इस तरह से 5 वाक्य हुए। तो सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर हम पूछेंगे तो आप बताएंगे लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। सेंटेंस बड़ी इकाई है। लेटर स्वर और व्यंजन उसमें शामिल है। वर्ड में स्वर और व्यंजन शामिल है, मगर इसका एक विशेष अर्थ निकलेगा। छोटे छोटे शब्द जैसे पेन, विंडो, लायन, क्वीन, एलिफेंट, हेवन, कुछ भी हो सकता है।
जिसका एक मीनिंग निकलता हो, जिसका अर्थ निकलता हो। जो वाक्य है, वाक्य लंबा जो है, वर्ड मिल के वाक्य बनाते हैं। वर्ड हुआ, सेंटेंस की परिभाषा हुई। अब जो है हम बताने चल रहे हैं आपको असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा। असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का मतलब वे वाक्य जिनसे किसी कार्य, घटना, कथन आदि का होना या न होना पता चले उसे कथन सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। मीरा हैज गॉन टू आगरा। सुमन विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये सभी वाक्य जो है असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को दो कैटेगरी में बांट दिया गया आगे चल के। एक पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य, इसका मतलब नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे वाक्य जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाता है। उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, यू आर गोइंग, दे विल रीड अ बुक। ये वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी कार्य का न होना पता चले
उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आई एम नॉट टीचिंग, they have gone to Kanpur, they have not gone to Kanpur, you did not tell a lie। ये तीनों वाक्य जैसे इसमें देखिए पहचान के लिए आई एम नॉट टीचिंग, नॉट शब्द रहने से ये निगेटिव बन गया, निगेटिव सेंटेंस है, मगर इसका असली रूप क्या था, ये असर्टिव का नेगेटिव है। दे हैव नॉट, नॉट शब्द मिला, दे हैव नॉट गॉन टू कानपुर, वे कानपुर नहीं जा चुके हैं, ये भी निगेटिव शो कर रहा है नॉट शब्द। यू डिड नॉट टेल ए लाई, तुमने झूठ नहीं बोला, तो ये नॉट शब्द रहेगा, तो नॉट शब्द से पहचान लेना कि ये निगेटिव है। इसके बाद अगला दूसरा जो सेंटेंस था वो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INT, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जो बताया गया था प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा है वे वाक्य जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते। जैसे डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। क्या वह डिड ही गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली गया। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। डिड ही गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली गया। ये सभी वाक्य प्रश्नवाचक हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में ये चिन्ह रहेगा, इस चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनके अंत में ये चिन्ह अवश्य रहेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह अगर आपको मिल गया तो आप समझ जाइए, चाहे वो हिंदी का वाक्य हो चाहे इंग्लिश का, प्रश्नवाचक चिन्ह मिला तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो कैटेगरी में बटा है। नंबर 1 इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप,
इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। वे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं, जिनकी अंग्रेजी बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ऐसे वाक्य हेल्पिंग वर्ब डू, डैश, डिड, हैज, हैव आदि से आरंभ होते हैं। जैसे डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गीत गाते हो। हिंदी में क्या शब्द आया, क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, मगर यहाँ पे लिखी नहीं जाएगी। ये टेंस कौन सा है, ये टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। डू डज में कोई एक इस्तेमाल करना है। देखिए डू आ गया कि नहीं आ गया। क्या तुम गीत गाते हो, क्या की इंग्लिश लिखी नहीं जाएगी, हेल्पिंग वर्ब से ही अंग्रेजी बनाते समय स्टार्टिंग होगी वाक्य। क्या की इंग्लिश तो लिखना ही नहीं है। सहायक क्रिया मेरी तुम के अनुसार क्या लगती है, डू। तो डू यू सिंग अ सॉन्ग। फिर देखिए क्या वे दिल्ली जाएंगे। क्या शुरू में है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का वाक्य है। क्या शुरू में था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का वाक्य ये भी था। क्या शुरू में है तो क्या की इंग्लिश तो लिखी नहीं जाएगी। वे दिल्ली जाएंगे, ये फ्यूचर है टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। इसमें दो ठो सहायक क्रिया लगती है, विल या शैल, ठीक। मगर आज के समय में सबके साथ हम विल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया आ जाएगी, विल दे गो टू दिल्ली। तो इस तरीके से पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, इसमें आपको समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का वाक्य रहता है। हिंदी में सबसे पहले क्या शब्द मिलेगा, अंग्रेजी बनाते समय क्या कि इंग्लिश लिखी नहीं जाएगी, वाक्य किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। फिर से देखिए क्या वे दिल्ली गए, सबसे पहले क्या मिला, क्या की इंग्लिश लिखी नहीं जाएगी। कहीं इसमें वाट नहीं लिखा गया, इस वाक्य में कहीं वाट नहीं लिखा गया। वाट की जगह पे क्या लिखना है हमको, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देना है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखिए, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के बीच में हो, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो उन्हें इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी चाहिए। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। क्या शब्द मेरा है, प्रश्नवाचक शब्द। क्या शब्द मेरा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। इंट्रोगेटिव ये वर्ड था। इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट। फिर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। टेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सहायक क्रिया लगेगी डू। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। तुम क्यों रो रहे हो। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, क्यों। क्यों है मेरा प्रश्नवाचक शब्द। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो क्यों की इंग्लिश मैंने लिखा है वाई। फिर ये टेंस देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो तुम के लिए आर लगेगा, वाई आर यू वीपिंग। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों भाग खत्म हो गए। अब इंपेरेटिव सेंटेंस आएगी। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञाबोधक वाक्य। वे वाक्य जिनका प्रयोग आज्ञा देने, सलाह, सुझाव देने या किसी काम को करने से मना करना, करने से मना करना या प्रार्थना करने के लिए किया जाता है उन्हें आज्ञाबोधक वाक्य कहते हैं। इसकी विशेषता आप समझ लीजिए। हिंदी वाक्य के अंत में ओ की मात्रा लगी होती है। कर्ता यू छुपा होता है। वाक्य वर्ब की पहली अवस्था से स्टार्ट होता है। वाक्य वर्ब की पहली अवस्था से आरंभ होता है। मत की अंग्रेजी
यहाँ आओ, कम हियर, यह काम मत करो, डू नॉट डू दिस वर्क, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, अपनी पुस्तक खोलो, ओपन योर बुक। इस प्रकार के वाक्य के अंत में देखिए सबसे ज्यादा पहचान यही है, अंत में ओ की मात्रा 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 है। तो और इसमें कर्ता युज छुपा है। वाक्य मुख्य क्रिया की पहली अवस्था से स्टार्ट हो गई। देखिए पहली अवस्था, डू नॉट मत के लिए आया पहली अवस्था, लिसन पहली अवस्था, ओपन वर्ब की पहली अवस्था। इस तरह से वाक्यबोधक वाक्य कोई भी होगा वो ओ से खत्म होगा, ओ की मात्रा से, और इसमें कर्ता युज छुपा होगा, वर्ब की पहली अवस्था से वाक्य स्टार्ट होगा। अब आया ऑप्टेटिव सेंटेंस। OPA ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे मन की प्रबल इच्छाओं का, भावनाओं का बोध होता है, उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हो। मे योर हैप्पीनेस नेवर बी लेस, आपकी खुशी कभी कम न हो। कभी कम न हो। मे योर हैप्पीनेस, मे योर शैडो नेवर बी लेस, आप हमेशा स्वस्थ रहें। मे योर शैडो नेवर बी लेस, आप हमेशा स्वस्थ रहें। मे यू लिव इन हैप्पीनेस, ईश्वर करे आप सुखी रहें। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हो। मे योर हैप्पीनेस नेवर बी लेस, आपकी खुशी कभी कम ना हो। मे योर शैडो
नेवर बी लेस, आप हमेशा स्वस्थ रहें। मे यू लिव इन हैप्पीनेस, आप हमेशा सुखी रहें या ईश्वर करे आप सुखी रहें। तो इस तरीके से वाक्य इच्छा सूचक वाक्य हैं। इसके बाद जो है अंतिम वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा नंबर है EXCL। वे वाक्य जिनका प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें आश्चर्यबोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में आश्चर्य सूचक चिन्ह होता है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी सुंदर हो। व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। हाउ हाई द माउंटेन इज, पर्वत कितना ऊंचा है। तो इस तरह से वाक्य जो हाउ से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, हाउ के तुरंत बाद जो है एडजेक्टिव होता है। ऐसे वाक्यों में हाउ है, हाउ के बाद ये देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इसमें देखिए हाउ हाई, तुरंत जो है एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से जो भी हाउ शब्द आ रहा है तो हाउ के बाद तुरंत एडजेक्टिव आ जाता है। इसमें बोधक निशान होता है, इससे आश्चर्य का बोध होता है। तो ये सब वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके अंत में ऐसे डंडी लगी रहेगी, उसके नीचे बिंदी, ये डंडी इसके नीचे बिंदी, ऐसा निशान हिंदी वाला निशान पूर्ण विराम की तरीके होता है, ऐसे बिंदी होती है। ये वाक्य जो है ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से आज आप लोगों को हमने सेंटेंस पांचों प्रकार के समझा दिए हैं। और उसके बाद कहाँ से लैंग्वेज चालू होती है, सबसे छोटी चीज़ क्या है, लेटर से चालू होगी, लेटर से वर्ड बनेगा, वर्ड से सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस के प्रकार बताए हैं। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए और कई बार देखिए। जब आपको सेंटेंस आ जाएगा तो अभी हमारे पास बहुत स्टडी मटेरियल है। आई हैव ए लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल फॉर यू। ठीक, आप लोग खूब अच्छे ढंग से पढ़िए और बार बार देखिए और कोई वीडियो आप छोड़िएगा नहीं, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं। अभी तो हमारा जो है इंग्लिश और भी चालू होगा। ठीक है।